हेलो दोस्तों, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक गरीब इंसान करोड़पति इंसान बन जाता है और एक करोड़पति इंसान गरीब इंसान भी बन जाता है। यहाँ पर आप केवल 5-10 हज़ार रुपये लगाकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। केवल 5-10 हज़ार रुपये लगाकर आप 10-10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप गलत तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो 5-10 हज़ार रुपये जीरो भी हो सकते हैं और करोड़ों रुपए भी जीरो हो सकते हैं। तो दोस्तों, हम यही टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर है क्या और इसे करते कैसे हैं। यहाँ पर कैसे पैसे लगाकर हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और कैसे हमारा पैसा जीरो भी हो सकता है। ये किस तरीके से काम करता है और ये आखिर में है क्या, किस तरीके से ये काम करता है। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ज़रूर होगी लेकिन आपके लिए पूरी नॉलेजेबल होगी। आपको इससे बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो, और ऑप्शन ट्रेडिंग में घुसना चाहते हैं तो। हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या। तो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है या फिर मानिए एक तरीके की डील है, या सीधे शब्दों में माने तो एक शर्त है आप और आपके दोस्त या फिर किसी दूसरे इंसान के बीच में, और जो भी बंदा इस शर्त को जीतेगा उसे होगा प्रॉफिट। जैसा कि आप लोग जानते ही है, जो भी शर्त जीतता है उसे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही है। तो चलिए सीधे शब्दों में मैं आपको समझाता हूँ कि ये तो आप हैं और ये आपका दोस्त है, ये आप है और ये आपका दोस्त है। आप और आपका दोस्त दोनों एक पार्क में बैठे हुए हैं। अब आपको ख़रीदना है सोना, आपको 10 ग्राम सोना खरीदना है। आज उसकी रेट चल रही है 50,000 रुपये। लेकिन आप आपके दोस्त के साथ पार्क में बैठे हुए हैं। अब आपके दोस्त से पूछते हैं कि भाई मुझे 10 ग्राम सोना खरीदना है, 50,000 रुपये उसकी रेट चल रही है, लेकिन मुझे डाउट है कि कल ये सोना 52,000 रुपये का हो जाएगा, यानी कि 2,000 रुपये इसमें बढ़ जाएंगे। तो मैं आज ही इसे ख़रीद लेता हूँ ताकि मुझे 2,000 रुपये ज़्यादा ना देना पड़े, मेरा फ़ायदा हो जाए 50,000 रुपये में ही। लेकिन आपका दोस्त क्या बोलता है? आपका दोस्त बोलता है कि नहीं भाई, तो इसे आज मत खरीद, तो इसे कल खरीदना, क्योंकि कल सोना बढ़ेगा नहीं, क्योंकि सोना पहले ही काफ़ी ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है। इससे ऊपर ये नहीं जाएगा, ये इससे नीचे ही आएगा। या तो ये नीचे आएगा या फिर ये 50,000 पर ही रहेगा। यानी कि तो इसे आज मत खरीद, तो इसे कल खरीदना। लेकिन आप बोलते हैं नहीं भाई, अगर कल ये 52,000 का हो जाएगा तो मुझे तो हो जाएगा लॉस 2,000 रुपये का, फिर मैं क्या करूँगा? तो आपका दोस्त कन्फर्म है, आप भी कन्फर्म है, आप कन्फर्म है कि भाई ऊपर बढ़ेगा, लेकिन आपका दोस्त बोल रहा है नहीं, ये ऊपर नहीं जाएगा, या तो ये नीचे जाएगा या फिर वहीं पर ही रहेगा। तो आपका दोस्त बोलता है आपसे चल ठीक है। अपन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि कल सोना बढ़ेगा नहीं, मेरी तरफ से कल सोना नहीं बढ़ेगा, या तो गिरेगा या फिर 50,000 पर ही रहेगा। लेकिन आप बोलते हैं कि कल सोना 50,000 से ज़्यादा होगा। तो आपका दोस्त आपसे क्या बोलता है? आपका दोस्त कहता है कि भाई चल ठीक है, अगर कल सोना 50,000 से जितने भी रुपए बढ़ जाए उतने रुपए मैं तुझे दूंगा। अगर ये 50,000 का 52,000 हो गया तो मैं तुझे 2,000 रुपये दूंगा। अगर ये 50,000 का 60,000 रुपये हो गया तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा। लेकिन इसके बदले में तुझे मुझे कुछ पैसा देना होगा, कुछ प्रीमियम देना होगा। तुझे मुझे केवल 500 रुपये देना होगा, केवल 500 रुपये तुझे मुझे देना होगा, और सोना कितना भी ऊपर चढ़ जाए उतना पैसा मैं तुझे दूंगा। 50,000 से जितना भी ऊपर चढ़ जाएगा उतना पैसा मैं तुझे दूंगा। लेकिन अगर सोना 50,000 पर ही रहा या फिर 50,000 से नीचे आ गया, जैसे 48,000 आ गया, 49,000 आ गया, तो तू ये अपने 500 रुपये भूल जाना। यानी कि मैं तुझे 500 रुपये नहीं लौटाऊंगा, ये 500 रुपये मेरे हो जाएंगे अगर ये 50,000 पर ही रहा या 50,000 से नीचे आ गया। तो आपने सोचा अरे यार ये तो अच्छा हो गया, अगर ये ऊपर चढ़ जाएगा तो मेरा दोस्त मुझे सारे पैसे देगा जितना भी ऊपर चढ़ेगा, लेकिन अगर ये नीचे आ गया तो मेरा केवल 500 रुपये का नुकसान हुआ। तो आप ये डील कर लेते हैं, उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप अपने दोस्त को 500 रुपये दे देते हैं, और अगले दिन जैसे ही सोने का भाव खुलता है वो सोना चले जाता है 53,000 रुपये। तो आपका दोस्त आपको कितने रुपए देगा? 3,000 रुपये आपको देगा, जिसमें 500 तो आपने उसे पहले ही दिए थे, तो आपको प्रॉफिट हुआ 2,500 रुपये का। तो आपकी बात अगर सच होती है तो आपको फ़ायदा हुआ 2,500 रुपये का। लेकिन दूसरी ही साइड अगर आपके दोस्त की बात सच हो जाती है, सोना चले जाता है 49,000 रुपये या फिर 50,000 पर ही रह जाता है, तो क्या होगा? आपके 500 रुपये गए आपके दोस्त के पास और आपको 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा, और सोना आपको उसी भाव में मिल जाएगा। तो दोस्तों, टोटल बात समझने की यही है कि आप और आपके दोस्त
शेयर स्टॉक मार्केट में थोड़ा उल्टा होता है कि आप तो होते हैं लेकिन आपके दोस्त की जगह कोई दूसरा बंदा होता है जिसके साथ आप डील करते हैं कि भैया मार्केट आज ऊपर जाएगा या मार्केट आप नीचे जाएगा। चलिए इसे भी हम समझ लेते हैं कि शेयर मार्केट में क्या होता है। शेयर मार्केट में एक आप तो है ऑप्शन बायर, आप तो ऑप्शन बाय करते हैं और एक बंदा कर रहा है ऑप्शन सेल। तो आपने ऑप्शन बाय किया तो आपको देने होंगे केवल 5,000 रुपये या 7,000 रुपये। लेकिन जो बंदा ऑप्शन सेल कर रहा है, यानी कि जो ऑप्शन आप खरीद रहे हैं वो बंदा कोई ना कोई सेल कर रहा होगा, जो बंदा ऑप्शन सेल कर रहा है उसे देने होंगे 1.5 लाख रुपए, तब उसका एक ऑप्शन सेल होगा। यानी कि एक लॉट में जैसे बैंक निफ्टी की हम बात करें तो बैंक निफ्टी में 25 क्वांटिटी होती है एक लॉट में, तो 1.5 लाख रुपए वो दे रहा है तब उसका सेल हो रहा है, लेकिन आपको केवल 5 से 7,000 रुपये में मिल रहा है। अब मान लीजिए आपने खरीदा कोई ऑप्शन, आपने कोई ऑप्शन खरीद लिया, अगले दिन उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ गई, आपका ऑप्शन 5,000 रुपये से 20,000 रुपये हो गया, यानी आपका ऑप्शन 4 गुना हो गया। आपने जो खरीदा उसका पैसा हो गया 4 गुना, तो आपको तो 15,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन उस बंदे को 1.5 लाख रुपये में से 15,000 रुपये का लॉस भी हो गया। यानी आपको प्रॉफिट हुआ तो उस बंदे को लॉस हुआ। तो यही है ऑप्शन बाइंग। एक बंदा लॉस करता है तो दूसरा बंदा प्रॉफिट करता है, एक बंदा प्रॉफिट करता है तो दूसरा बंदा लॉस करता है। तो दोस्तों ये सिंपल सा फंडा है ऑप्शन बाइंग का। तो हमने आपको बताया कि ऑप्शन बाइंग आखिर है क्या, तो यही है ऑप्शन बाइंग। अब ऑप्शन बाइंग करते कैसे हैं हम ये बताने वाले हैं आपको कि ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो वीडियो लंबी देखनी ही पड़ेगी पूरी। तो ऑप्शन बाइंग के लिए जैसे कि ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग 2 चीज़ों में की जाती है। बैंक निफ्टी, वैसे तो काफ़ी सारी कंपनी होती है जिनमें चलती है, लेकिन ज़्यादातर जो फेमस है वो बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ऑप्शन बाइंग की जाती है। अब इसमें होता क्या है, इसमें अगर हमको लगता है कि भैया आज मार्केट ऊपर जाएगा तो हम कॉल बाय करते हैं, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं सीई। हम कॉल बाय करते हैं, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो कॉल हमने बाय की होती है तो इसमें हमें प्रॉफिट होता है। हमारा 5,000 का 10,000 भी हो सकता है। अगर हमें लगता है कि भैया मार्केट आज नीचे जाएगा, मार्केट गिर रही है, तो हम पुट बाय करते हैं। इसे शॉर्ट में बोलते हैं पीई और इसका जो पूरा नाम है वो है पुट। हम पुट बाय करते हैं। तो जैसे ही बैंक निफ्टी नीचे जाएगी, आपने अगर पुट बाय की होगी तो आपको होगा प्रॉफिट। तो ये तो आप समझ ही गए कि किस वक्त कौन सी चीज़ हमें बाय करनी है। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जा रही है तो हमें कॉल बाय करनी है, अगर बैंक निफ्टी नीचे आ रही है तो हमें पुट बाय करनी है। अब ले कौन सी, ये भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने देखा भैया बैंक निफ्टी आज की प्राइस जब आप देख रहे हैं तब है उसकी प्राइस 41,600 रुपये। तो आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा है भैया मार्केट आज बुलिश है, यानी मार्केट आज ऊपर जा रहा है, तो आप 41,600 रुपये की सीई बाय करेंगे। ठीक है। अगर आपको लगता है भैया मार्केट 41,600 काफ़ी ऊपर चढ़ गया, आप नीचे गिरेगा थोड़ा बहुत, तो हम इसकी नीचे की 41,600 की पीई बाय करेंगे। अब मान लीजिए हमने कॉल या पुट दोनों में से कोई एक बाय कर ली है। अब इसके बाद होगा क्या, जैसे ही बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, बैंक निफ्टी मान लीजिए 41,600 से 200 पॉइंट ऊपर चली गई, यानी कि 41,800 हो गई, तो उसी दिन हमें 200 रुपये का प्रॉफिट दिखा देगा। यानी कि अगर आपका ऑप्शन का प्रीमियम 6,000 रुपये का है, उसकी प्राइस भी 200 थी, तो वो हो जाएंगे 12,000। जब उसकी प्राइस 200 और बढ़ जाएगी तो 400 रुपये यहाँ पर हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट 12,000, यानी टोटल हो जाएगा 12,000। 6,000 रुपये आपने लगाया, 6,000 का प्रॉफिट शो करेगा। लेकिन अगर इसी दिशा में अगर उल्टा हो जाता है, मान लीजिए ऊपर ना बढ़कर ये चले जाए माइनस में और 41,600 का हो जाए 41,400, तो वैसे ही आपका प्रॉफिट हो जाएगा लॉस में। मान लीजिए 2,000 में आपका था, तो यहाँ पर आपका लॉस हो जाएगा लगभग 4,000 रुपये आपका चले जाएगा, और आपका ये जो प्राइस थी वो भी कम हो जाएगी, लगभग 80 रुपये के आसपास रह जाएगी। यानी कि 4,000 रुपये का आपका लॉस हो जाएगा और प्राइस रह जाएगी 80। तो यही खेल है ऑप्शन बाइंग का।
अगर आप सही दिशा में बाय करते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप रॉन्ग दिशा में बाय कर लेते हैं और मार्केट उसके अगेंस्ट चले जाता है तो आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसलिए जब भी आप ऑप्शन बाइंग करें तो हमेशा अपना मनी मैनेजमेंट साथ में रखें। जैसे कि आपकी कैपिटल मान लीजिए 1 लाख है तो आपको केवल 5,000 रुपये से ही शुरुआत करनी है, यानी एक लॉट पर ही काम करना है, वरना आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, आपकी कैपिटल पूरी जीरो हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर और इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आपको वीडियो देखकर पता तो चल ही गया होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर में है क्या और ये किस तरीके से काम करती है। जब भी आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है, लेकिन जब भी आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है। लेकिन आपको लग रहा है भैया मार्केट ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग तो करनी ही नहीं है, क्योंकि इसमें आपका लॉस ही होगा। तो दोस्तों यही तो ऑप्शन बाइंग का तरीका कि ऑप्शन बाइंग करते कैसे हैं। लेकिन अगर आप लोग गलत तरीके से ऑप्शन बाइंग करते हैं, मान लीजिए मार्केट, आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, मार्केट चले जाता है नीचे, तो आपका जितना भी पैसा आप लगाए हुए होते हैं, लाख रुपए, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, आपका पूरा पैसा जीरो हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो इसे बिना कुछ सोचे समझे ट्रेड ना करें, अपनी टेक्निकल एनालाइज करे बिगर ट्रेड ना करे और स्टॉप लॉस से ही काम करें। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो पूरा पैसा हो जाएगा जीरो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपने जीरोधा पर अपना अकाउंट नहीं खोला है, ऑप्शन ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है, अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए और अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।